अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहनूर कुरैशी। नाज़रीन, 19 जुलाई 1947 को आबी गुजर श्रीनगर के मकाम पर बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर हुई। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा ने अवामी ख्वाहिशात के बरखिलाफ भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से लेकर अब तक कश्मीरी अवाम ने तकमील पाकिस्तान के लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं और बेतहाशा कुर्बानियों की अजीम दास्तानें रकम की हैं। भारत के गासिबाना कब्जे से मुकम्मल आज़ादी और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक तक कश्मीरी अवाम आज भी अपने आबा अजदाद की तरह मुख्तलिफ महाजों पर जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ है। हमारे साथ प्रोग्राम में फरजाना याकूब साहिबा मौजूद हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की साबिका वज़ीर हैं बराए सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपको फरजाना साहिबा प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज का दिन यौम इल्हाक़ पाकिस्तान, इस हवाले से और ख़ास तौर पे हम गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की क़यादत के हवाले से बात करें तो आपके क्या व्यूज़ हैं? कि 19 अगस्त 1947 में कश्मीरी रहनुमा जो हैं सब जमा हुए थे गाजी मिल्लत के घर पर। श्रीनगर में उनका जो घर है सरदार इब्राहिम साहब का, और उनकी लीडरशिप में बड़ी रोबस्ट किस्म की कॉन्वर्सेशन भी हुई। और कश्मीरी आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस पर काफ़ी ले दे हुई, काफ़ी गुफ्तगू हुई और बेहतरीन फ़ैसला हुआ। ये ऐसे फ़ैसला नहीं हुआ कि किसी एक शख्स ने फ़ैसला किया और बस फिर उसी के पीछे सब चल पड़े। नहीं, ये कश्मीरी जो कायदीन हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं कश्मीरी लोगों के जो दिलों की उमंगें थी वो वहाँ पर लाई गई, वहाँ पर डिस्कस की गई, और उसके बाद फिर सबने मिलकर यूनैनिमसली फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो पाकिस्तान के बनने से पहले ही हम फैसला कर चुके थे कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। सद अफसोस कि हिंदुस्तान ने हमारी ख्वाहिश पूरी ना होने दी, और ये आज का दिन आ गया है 2024 का 19 जुलाई आ गया है, और हिंदुस्तान मसरूफ़ है अपनी बंदूकों के साथ लोगों को तंग करने में, ख़ुसूसन ख़वातीन को हरास करने में। सारी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान वहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन मजाल है कि हिंदुस्तान रुके। और मैं सलाम करती हूँ हमारे सारे कश्मीरियों को कि जो आज भी खड़े हैं, डट के खड़े हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। जब हम कायदीन की बात कर रहे हैं तो उन कायदीन में जो ख़वातीन लीडर्स हैं, उनकी जो जदोजहद है, हम देख रहे हैं कि तहरीक आज़ादी में भी ख़वातीन कश्मीर की बहुत प्रोमिनेंट रही हैं और अभी भी प्रोमिनेंट है, काम कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। जो कश्मीर में जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर बात कर रही हैं। उनकी जदोजहद को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ख़वातीन जो हैं वो साथ साथ रही हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि जहाँ पर वो साथ ना हों। आज भी आप देखिए कि हमारी जो क़यादत है जेलों में, वहाँ पर जहाँ पर आप शबीर शाह का नाम लेते हैं, जहाँ पर आप यासीन मलिक का नाम लेते हैं, तो साथ साथ फिर आप आसिया अंद्राबी का नाम भी लेते हैं। साथ साथ आप जो बाकी ख़वातीन हैं जो वहाँ पर साल हा साल से पाबंद सलासल है तिहाड़ जेल में, वहाँ पर पेश हैं ख़वातीन। कुछ के तो हस्बैंड्स भी जेल में हैं, और यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँगी डॉक्टर फ़ख्तू का, जो कि अब तो उनका रिकॉर्ड बन गया है कि नेल्सन मंडेला से भी ज़्यादा अरसा उन्होंने एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर हिंदुस्तान की जेल में गुजार दिया। 30 साल से ज़्यादा हो गए। तो हमारे जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं वो ज़रा अफसोसनाक किस्म के हैं, इंतहाई परेशान कुन हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारी आवाज़ हैं, जो हमारा चेहरा है, जो हमारी बात करते हैं, हिंदुस्तान ने उनको तिहाड़ जेल जैसी जेल में रखा हुआ है, जहाँ पर के जो जाता है याद रखिए वो आता नहीं है, उसकी लाश तक नहीं दी जाती। मकबूल भट्ट की तरफ देख लीजिए, इसी तरह से और भी लोग जिनको सज़ा दी गई है, सज़ाए मौत दी गई है। ये वो जालिम और जाबिर हुकूमतें हैं हिंदुस्तान की कि वो फिर मरने के बाद भी आपको आज़ाद नहीं होने देते। आपने ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए काम किया, आप साबिका वज़ीर भी हैं। आज़ाद कश्मीर और हम इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अगर हालात कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम वहाँ पे जो ख़वातीन की नस्ल कुशी के साथ साथ जो उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, हम देख रहे हैं कि उनके सामने उनके घरों के मर्दों को मारा जा रहा है, ख़वातीन के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, और फिर वो चीज़ें रिपोर्ट भी ना हो, इंटरनेट तक रसाई नहीं है, बेसिक हम देखते हैं कि लाइफ की नीड्स ही पूरी नहीं हो रही। फैमिलीज़
सेपरेटेड फैमिलीज़ जो है ना वो एक इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस कज़िए का एक बहुत ही तकलीफ़ दे हिस्सा है। उसमें ये है कि देखिए हमारे लिए, हम कश्मीरियों के लिए तो पूरा कश्मीर एक ही जैसा है। हम उस बाढ़ को नहीं मानते जो हिंदुस्तान ने लगाई है। ख़वातीन की तरफ आते हैं तो जी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे इस सारे कज़िए में वो हाल है जो कि ख़वातीन का होता है। दुनिया में कहीं और पर आपको हाफ़ विडोज़ नहीं मिलती, सिर्फ कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको ये फ्रेज़ मिलता है हाफ़ विडोज़ का। इसका क्या मतलब है? यानी कि पता ही नहीं कि उनके शौहर जो हैं वो ज़िंदा हैं या वो मर चुके हैं। और इतनी ज़ालिम हुकूमत है हिंदुस्तान की, और हर हुकूमत बहुत ही ज़ालिम है कि वो बताते तक नहीं हैं। वो उठा के ले जाते हैं, कोई पर्चा नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि कौन सी जेल में रखा जा रहा है, और उसके बाद खुदा न ख्वास्ता अगर वो कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं इन नौजवानों को, तो वो बताते तक नहीं हैं कि इनको कहाँ पर दफनाया गया है। यूरोपियन यूनियन ने बहुत अरसे पहले यहाँ पर जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई थी जिसमें मैस ग्रेव्स इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिली हैं, और उस पर बात की गई है। यूनाइटेड नेशंस की बात कीजिए तो वो ख़ुद भी कश्मीर के बारे में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और इस तरह से मुतअद्दिद ऐसे INGOs हैं जो कि कश्मीरी ख़वातीन, कश्मीर के लोगों के बारे में बात करते हैं, वहाँ के बच्चों के बारे में बात करते हैं। पैलेट गन से किस तरह हिंदुस्तान जो है हमारे बच्चों को अंधा कर रहा है, हमारी ख़वातीन और मर्दों को, नौजवानों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, किस तरह से उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, कैसे छोटी छोटी बच्चियों को जो है 8 साल की एक बच्ची है आसिया, जिसको कि वहाँ के मंदिर में रेप किया गया था, पूरा 1 हफ़्ता रखा गया था, बहुत शोर पड़ा था। 3-3 साल की बच्चियाँ जो हैं वो अंधी हो रही हैं, बच्चे जो हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। एक बच्चे के ग्रैंडफादर को मार दिया गया था और उसके सीने पर उस बच्चे को बिठाकर तस्वीर बनाई गई थी। इस दुनिया को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अफसोस की बात यह कि कश्मीर और कश्मीरियों की तकलीफ़ पर दुनिया को तकलीफ़ नहीं होती। ये वही दुनिया है जो कि फ़लस्तीन की तकलीफ़ पर भी बात नहीं करती। इसराइल जो कुछ कर ले दुनिया उसको रोकती नहीं। ये अलिफ़ से इसराइल और इसी तरह से अलिफ़ से इंडिया, ये जो 2 अलिफ़ से जो ममालिक बन रहे हैं बहुत ज़ालिम हैं, जाबिर हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं और इंसानों के कत्ल व गारत पर यकीन रखते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी है और मिलकर ये काम करते हैं। बिल्कुल। और फरजाना साहिबा, जिस तरह आपने जिक्र किया कुछ चंद एक केसेस का, ये वो केसेस हैं जो सामने आ गए। इस तरह के सैकड़ों हज़ारों केसेस रूटीन में हो रहे हैं और वो सामने नहीं आ रहे। वहाँ के सहाफ़ियों को ये हक नहीं है, वहाँ के सहाफ़ियों के पास ना इंटरनेट तक रसाई है, इतनी ज़्यादा उनके ऊपर सर्वेलेंस है कि वो ये खबर नशर ही नहीं कर सकते। एक और चीज़ भी है, हम देखते हैं यहाँ पे अगर इंडियन एट्रोसिटीज़ को देखा जाए और उसके बाद देखा जाए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम फेसबुक पे कश्मीर के फेवर में नहीं लिख सकते। हम फेवर क्या, जो वहाँ पे हो रहा है वो तस्वीरें नहीं शेयर कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, हमारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब जो कश्मीरियों पर जुल्म और ज़्यादती है 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गए हैं और ये जारी हैं। बुज़दिल है हमारा दुश्मन, इंतहाई बुज़दिल है, और वो अपने ड्रामों से और अपनी फ़िल्मों से समझता है कि कश्मीरियों को मात दे देगा। वो ये भूल जाता है कि हम जो हैं, हम ना झुके हैं ना हम झुकेंगे। मर सकते हैं, मरते रहते हैं, हमारा खून बहता रहता है, हमारा खून दरियाओं से पाकिस्तान की ज़मीनों को सरसब्ज़ कर रहा है। ये हमारा जज्बा है। जब हमारे लोग शहीद होते हैं तो वो पाकिस्तान के झंडे में दफनाए जाते हैं। ये कश्मीरियों का जज्बा है और इसको ख़त्म नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ले आए 9 लाख और फ़ौज, वो नाकाम रहेगा, वो आज भी नाकाम है। फरजाना साहिबा, एट द एंड आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आपकी तरफ वो ख़वातीन जो हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में है, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हैं, जिन पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनकी नज़रें हैं आप पर, वो आपको देखती हैं। बीइंग अ फीमेल, आपने ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए भी काम किया। ख़वातीन के मसाइल, उनके जज्बात और उनके ऊपर ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है क्या बीतती है और उनको कैसे निकालना है, ये आप बखूबी जानती हैं। एट द एंड क्या पैगाम देंगी उन ख़वातीन को? मैं ख़वातीन, मर्द, बच्चों सब के लिए यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हमने नाउम्मीद नहीं होना है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। साथ में आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत का हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों के बारे में बात करें। हमें ये बर्डन और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरियों पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान उनकी
जान का प्यासा है, तो हमने हिम्मत नहीं हारनी। हम सब ने मिलकर काम करना है और इंशाल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। हमें दुआ करनी चाहिए उन सब लोगों के लिए जो कि जेलों में हैं, वो सब जो हमारे कश्मीरी कायदीन बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको ताकत दे और हमको ये हिम्मत दे कि हम अपने लोगों को आज़ाद कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरजाना याकूब साहिबा आपकी कीमती वक्त का। नाजरीन, 19 जुलाई की करारदाद इस अमर का तकाजा करती है कि कश्मीरियों को भारतीय जुल्म सितम से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों समेत पूरी आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। कश्मीर भारत का अटूट अंग न कभी था और ना कभी हो सकता है। पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई मिलकर भारत को इस गासिबाना सोच से निकालेंगे और कभी भी भारत की इस गासिबाना सोच को कबूल नहीं करेंगे। इस अज़्म के साथ कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपसे इजाजत चाहेंगे। अपनी मेजबान महानूर कुरैशी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग।